Hello, good morning, students. Say good mornings. You are a fool. What I have said? तुम मूर्ख हो क्या? या तुम बुद्धिमान हो? या कहते हो तुम बहुत काबिल हो? ऐसे ही तो बोलते हैं लोग। या तो किसी को वो लड़का बहुत होशियार है, अरे उनको लड़का तो कतई था। मतलब किसी की अच्छाई बताते हैं, किसी की बुराई बताते हैं, किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं। यही हमारे समाज में एक दूसरे के प्रति लोग भावना भी रखते हैं। जिसकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। जैसे जिसके मन में भावना आ जाती वही उसको वैसा ही दिखता है। मुझे अगर कोई व्यक्ति अच्छा लगा, देन आई ऑलवेज अपलॉज हिम। उसके लिए हम अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करेंगे, और अगर नहीं अच्छा लगा तो बहुत बुरा भला कहेंगे। तो जब किसी को हम अच्छे अच्छे शब्दों से किसी की प्रशंसा करते हैं तो वही शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। ठीक है। The words which are used to praise someone or something, then those words are known as adjectives. जैसे हम कहें कि आज बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। आज वह 4 बजे आया। तो जो मैंने सुंदर फूल कहा, या मैं ये कहूं कि आज आकाश साफ है, आसमान बिल्कुल साफ है। तो आसमान कैसा है? साफ है। आकाश नीला है, स्काई इज ब्लू। और किसी गर्ल या बॉय की प्रशंसा करनी हो तो हम क्या कहेंगे? इंटेलिजेंट गर्ल, केयरफुल गर्ल, ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट बॉय, केयरफुल बॉय। तो हमने देखा जो ये शब्द यूज हुए हैं नाउन से पहले, बिफोर नाउन और क्वालिफाइंग टू द नाउन और प्रोनाउन, इनको क्या कहते हैं? व्हाट वी सेड दीज वर्ड्स। अभी मैंने बताया जो भी शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की प्रशंसा करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि ये वर्ड कहाँ है? संज्ञा का वर्ड है। पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल्स इज नोन एज नाउन। क्लियर? और इन्हीं चीजों की हम क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। वी आर प्रेजिंग दोज थिंग्स, दैट इज नाउन। पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स आर नाउन्स।
वी आर प्रेजिंग दीज नाउन्स. These are nouns. Nouns means name of person, place, things. Person, place, things, animals. इन सबके नामों को ही क्या कहा गया है? Nouns कहा गया है. And what we are doing? We are praising them. We are telling something about them. इनके बारे में कुछ कह रहे हैं, अच्छा, बुरा, गुड और बैड. तो ये वर्ड्स क्या होंगे? ये वर्ड्स जो हम इन लोगों के लिए इनकी प्रशंसा में या इनकी बुराई करने में जो यूज करते हैं, इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? एंड अदर हैंड वी हैव प्रोनाउन. वी हैव प्रोनाउन मीन्स, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम. हिंदी में बोले तो सर्वनाम. सर्वनाम क्या है? डिफाइन करें. तो उसमें डेफिनेशन मैंने तुमको बताया था, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर नोन एज प्रोनाउंस. जो भी शब्द नाउन के या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं. देन दिस हैंड कम्स प्रोनाउन. प्रोनाउन क्लियर. उनके स्थान पे हम क्या, ही, शी, इट, यू, वी, दे, एक्सेट्रा. इस तरह के जब हम वर्ड्स यूज करते हैं, दीज आर नोन एज प्रोनाउन. दीज वर्ड्स आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. क्लियर. दीज वर्ड्स आर नोन एज इन प्लेस ऑफ नाउन. अगर कोई व्यक्ति है तो उसके स्थान पर हम ही का यूज कर लेते हैं, यू का यूज कर लेते हैं. अगर एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो हम वी का यूज कर लेते हैं, दे का यूज कर लेते हैं. अकेला व्यक्ति है तो आई का यूज कर लेते हैं, आई, है ना. तो नाम की जगह पर ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हम. किसी के पर्टिकुलर नाम की जगह पर हम जब ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, देन दीज वर्ड्स आर नोन एज प्रोनाउन. क्लियर. और जो शब्द इनको प्रशंसा में करने के लिए यूज हुए, वही शब्द हम इनको अप्रेज करने में, अप्लॉज करने में यूज करते हैं. तो ये वर्ड्स आखिर है क्या? जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की प्रशंसा करते हैं. अप्लॉजिंग बोथ नाउन एज वेल एज प्रोनाउन. क्वालिफाइज बोथ नाउन एंड प्रोनाउन. Details or describes noun and pronoun, either good way or bad way. तो दोनों तरह से यूज करते हैं. तो ये वर्ड्स आखिर क्या है? दिस इज द क्वेश्चन. ये शब्द कौन से होंगे? इंटेलिजेंट, लेबोरियस. ये वर्ड्स कौन से होंगे भाई? ही इज लेबोरियस, ही इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट बॉय, लेबोरियस गर्ल, लेबोरियस बॉय. तो ये वर्ड्स क्या हैं? इनको पर्टिकुलर नाम दिया गया है. वो नाम है एडजेक्टिव. क्या है? एडजेक्टिव. इन वर्ड्स को नाम दिया गया है एडजेक्टिव. इनको हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण. विशेषण. क्लियर. तो ये क्या करते हैं?
नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन प्रोनाउन के अच्छाई या बुराई बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड इट, बट नाउ अगेन आई एम आस्किंग यू हाउ वी कैन डिफाइन इट। वर्ड्स यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन or pronoun are known as adjectives. क्लियर? तो अगर हम इसकी डिफिनेशन में जाएं, वर्ड्स qualifies or say something good or bad, qualifies noun or pronoun are known as, क्वालिफाइज कर सकते हो, मॉडिफाइज कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट मॉडिफाइज। वर्ड्स मॉडिफाई या क्वालिफाई, words qualified noun or pronoun are known as adjectives. You can write here also modify. Okay. Modify इसलिए याद रहेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के सरनेम में यूज होता है मोदी, then you can say modify. Clear? So words used to modify noun or pronoun are known as words used to qualify or modify noun or pronoun are known as adjectives. मॉडिफाई आसानी से याद हो जाएगा, क्या ना, देश आजकल मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई, बिकॉज वी हैव अ लेबोरियस प्राइम मिनिस्टर, दैट्स व्हाई अवर कंट्री इज मॉडिफाइंग। वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव्स। क्लियर? जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा और सर्वनाम को मॉडिफाई करने के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। क्लियर? एनी डाउट? इफ एनीवन हैज डाउट, आस्क मी। नो? ओके, तो दिस इज adjective. Now we take some sentences through which we can learn application of adjectives. अब हम इस adjectives के कुछ examples लेंगे और examples के थ्रू समझाएंगे adjectives या adjective word का प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इस गर्ल को लूं, आई हैव टेकन ए गर्ल एंड अ बॉय, तो इसमें क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं? ड्रेस ले लेते हैं, एक नॉन लिविंग, ठीक। तो इसको कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे इसकी विशेषता बता सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? तो अगर गर्ल की बात कहें तो इनोसेंट गर्ल भी कह सकते हैं, इनोसेंट गर्ल, भोली भाली लड़की, ठीक है, इनोसेंट गर्ल। ऐसे ही इसको क्लेवर गर्ल भी कर सकते हैं, चालाक, भोली भाली और दूसरा चालाक, ये भी क्वालिटी है इस गर्ल। ऑनेस्ट भी है, ईमानदार भी है,
ऑनेस्ट गर्ल, इनोसेंट गर्ल, क्लेवर गर्ल, केयरफुल गर्ल, लेबोरियस गर्ल, तो ये क्वालिटीज गर्ल की हैं, ये क्वालिटीज बॉयज भी आ जाएंगी, है ना। क्लेवर बॉय, इनोसेंट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, केयरफुल बॉय, लेबोरियस बॉय। तो ये अगर हम देखें एक नाउन से जस्ट पहले जो भी क्वालिफिकेशन वर्ड है, किसी को क्वालिफाई कर रहे हैं, किसी की विशेषता बता रहे हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? उनको क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव कहते हैं। क्लेवर, इनोसेंट, ऑनेस्ट, केयरफुल, लेबोरियस, ठीक। ये कौन से एडजेक्टिव्स के भी कई टाइप होते हैं। ये क्या बता रहे हैं? ये उसके गुण बता रहे हैं। एक होते हैं क्वालिटेटिव और दूसरे होते हैं क्वांटिटेटिव। एक और जो हम इस समय बात करते हैं वो क्वालिटी वाले हैं। किसी की क्वालिटी होता है, तुम में क्या क्वालिटी है? क्वालिटी तो हम में है, बच्चे बोलते हैं ऐसे, इसमें कौन सी क्वालिटी है ना। तो क्वालिटी का मतलब होता है गुण अवगुण। किसी में वर्च्यूज होते हैं, किसी में वाइसेस होते हैं, किसी में अच्छे गुण होते हैं, किसी में बुरे गुण होते हैं। उन गुणों को ही हम अभी डिफाइन कर रहे हैं। वो गुण भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। इन्हें कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इन सबको कैसा कहेंगे? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक। ये वाले सारे कैसे हैं? ये सब क्वालिटेटिव हैं, जिनमें हम क्वालिटी डिफाइन करते हैं, किसी की क्वालिटी को मॉडिफाई करते हैं या किसी की क्वालिटी बताते हैं। और ड्रेस भी कैसी हो सकती है? सुंदर हो सकती है, ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस, कलरफुल ड्रेस, कलर्ड ड्रेस, कैजुअल ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस। ये सब क्या है? ड्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? इस ड्रेस के गुण है ना। ये आपकी मेज है, कुर्सी है, इनको भी गुण बता सकते हैं। बता सकते कि नहीं? इट इज अ गुड चेयर, इट इज अ नाइस चेयर। और इसके बुरे गुण भी बता सकते हैं। इट इज अ वेरी बैड चेयर, आई डोंट लाइक इट। तो क्या कहा मैंने? उनको खराब चेयर बता दी और मुझे ये पसंद नहीं है, ये बहुत ही खराब चेयर है, मुझे पसंद नहीं। तो चेयर कैसी है? कैसी है? खराब है, बैड। अगर मैं किसी को कहूं ही इज वेरी अगली पर्सन, अगली का मतलब होता है देखने में जो सुंदर ना हो, अच्छा ना हो, उसे अगली बोलते हैं। हिज फेस इज अगली। तो ये किसी के गुण बता रहे हैं। दे आर टेलिंग अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के, जानवर के, जगह के, तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और दूसरा होता है, मैंने बात की क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी बताने वाला। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी बताने वाले को क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव। जैसे मैंने कहा मेरे पास 2 रुपए हैं, आई हैव 2 रुपीज, आई हैव 2 रुपीज, आई हैव 2 रुपी कॉइन। तो ये क्या है? 2, ये क्वांटिटी बता रहा है। आई हैव 3 बिस्किट्स, आई हैव पैकेट्स ऑफ 3 बिस्किट, है ना। 3 बिस्किट्स, आई हैव 3 बिस्किट्स। कितने बिस्किट है? 3। तो यहां पर क्या बताया मैंने? संख्या बताई। क्वांटिटी का मतलब होता है संख्या बताना। क्वांटिटी मीन्स संख्या।
क्लियर? 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? संख्या है। मैं 2 बजे आऊंगा, आई विल कम एट 2 o'clock। तो क्या हो जाएगा? 2 क्या है? एक गिनती है, क्वांटिटी है। कितने बजे आना है? 2 बजे आऊंगा, तो 2 o'clock, 2 o'clock, ठीक है। तो 2 o'clock मीन्स 2, यहां पर क्वांटिटी कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 बजे आऊंगा। ऐसे ही जितने भी 1 2 3 4 3 बजे आऊंगा, 4 बजे जाऊंगा, ये सारे के सारे क्या? वहां पर अगर तुमसे पूछा जाए विच वर्ड इज एडजेक्टिव और किस तरह का एडजेक्टिव है, तो हम कहेंगे these words are adjectives and these are quantitative। these are quantitative। क्वांटिटेटिव में भी 2 तरह के होते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। ये जो बात कर रहे हैं 2 तरह के होते हैं, एक कार्डिनल एडजेक्टिव और दूसरे होते हैं ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक, अभी ये कार्डिनल है जिसमें गिनतियां लिखी होती हैं, ये क्या होते हैं? कार्डिनल, नंबर्स आर कार्डिनल। वहीं अगर मैं कहूं ही केम फर्स्ट इन द क्लास, वो क्लास में प्रथम आया था, कक्षा में प्रथम आया था, ही केम फर्स्ट इन द क्लास, तो वहां ऑर्डर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसे क्या कहते हैं? ऑर्डर। अगर मैं कहूं कासाफ इज सिटिंग ऑन थर्ड बेंच, कासाफ इज सिटिंग ऑन थर्ड बेंच इन द क्लास, तो थर्ड बेंच मैंने क्या बताया? ऑर्डर है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बेंच। तो थर्ड क्या है? ऑर्डर है। तो ऑर्डर भी क्या होता है? एक तरह से व्यवस्था जिसे कहते हैं। व्यवस्था में कैसे, किस नंबर पे आ रहे हो, ठीक है? एक नंबर, फर्स्ट नंबर पे आ रहे हो, सेकंड प्लेस पे आ रहे हो, थर्ड प्लेस पे आ रहे हो। जैसे बच्चे, तुम लोगों का रिजल्ट कार्ड बढ़ता है तो समवन कम्स फर्स्ट, अदर वन कम्स सेकंड एंड थर्ड, 3 नंबर दिए जाते हैं। इन्हीं को हम ज्यादातर मोस्टली रिवार्ड देते हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ, ये सब क्या है? ऑर्डर है। तो इनको क्या कहा जाए? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर? ही केम फर्स्ट इन हिज क्लास। तो ये फर्स्ट जो लिखा है यहां पर, ये क्या है? दिस इज एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? क्वांटिटेटिव। और क्वांटिटेटिव में भी कौन सा है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। क्लियर? तो एडजेक्टिव कितने प्रकार के हैं? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में जिसमें हमने किसी की क्वालिटी बताई है, अच्छा है, बुरा है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे, ये सब क्या है? क्वालिटीज है या क्वांटिटीज है। अगर मैं यहां पर बात करूं क्वांटिटी में 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अगर मैं मेरे पास कुछ रुपए हैं, इफ आई से आई हैव सम मनी, तो भी क्या है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव है ना, लेकिन है तो किसी क्वांटिटी बता रहा है, कुछ है। आई हैव फ्यू बिस्किट्स, तो फ्यू क्या है? मतलब कम है, कुछ है, तो कुछ तो मात्रा बता रहा है। तो मात्रात्मक जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिव, इसे हिंदी में मात्रात्मक बोलते हैं, इसे गुणात्मक बोलते हैं। क्वालिटेटिव को क्या बोलते हैं बेटा? गुणात्मक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? गुणात्मक विशेषण, और इसे मात्रात्मक। मात्रात्मक में भी अगर तुम देखो तो 2 तरह के हो जाते हैं, जिसमें डेफिनेट होता है, निश्चय है कितनी है, और एक होता है अनिश्चित, जिसमें हमें नहीं पता है कि निश्चित है कि नहीं। मैंने कहा कुछ रुपए हैं, बहुत रुपए हैं, तो वहां पर क्या है? वी डोंट नो हाउ मच मनी ही हैज और आई हैव, मुझे भी नहीं पता मेरे पास कितना पैसा है, तो वहां पर क्या हो गया? अनिश्चित, इनडेफिनिट। और डेफिनिट का मतलब होता है जहां पर हमें पता हो कि 2 रुपए हैं, 4 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं। डेफिनिट है ना कि 7 लोग आए हैं आज क्लास में, या 50 लोग आज आए हैं बारात में, या 100 लोग बारात में आने वाले हैं,
जैसे शादियां होती हैं तो लोग पूछते हैं कितने बाराती आएंगे, आए हैं तुम्हारे यहाँ, तो लोग कहते हैं 700-800 आए। तो उन्होंने एक स्पेसिफिक बता दिया नंबर कि 700-800 लोग आए हैं या 100 लोग बारात में आए हैं। तो वो क्या होता है, डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक है। और कह पता नहीं कितने आए हैं, हाउ मच हैव कम, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है कि फर्स्ट क्वालिटी क्या करते हैं, एडजेक्टिव को डिवाइड किसमें किया, दो में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हमने डिवीजन कैसे किया, एक ऑर्डिनल और कार्डिनल में, और दूसरा मात्रात्मक में। दूसरा क्या किया, एक डेफिनिट और इनडेफिनिट, जिसमें हमें पता है डेफिनिट नंबर है और जिसमें हमें नहीं पता है कितना है, ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं एडजेक्टिव को, ठीक है। टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स में ये दो टाइप है, उन्हीं के अंदर अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। इसको आराम से बैठकर देखना और कॉपी में फिर नोट करना, और ना समझ में आए तो फिर मुझसे पूछना, ठीक है। और इसके आगे हम फिर बात करते हैं, इसको रब करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी बच्चा कैसा हो सकता है, अच्छा या खराब, ये तो क्वालिटीज है। अब अच्छे में भी क्या होता है, अच्छे में भी क्या होता है, एक अच्छा है, एक बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा है, ठीक है। एक अच्छा है, एक बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा है, बहु लड़का बहुत अच्छा, सबसे अच्छा है, मतलब एक अच्छा, एक बहुत अच्छा और एक सबसे अच्छा। तो इस तरह से डिग्री के आधार पर हम एडजेक्टिव को तीन टाइप्स में लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स की अभी हमने पहले बात की थी, अब डिग्री के ऊपर बात करते हैं। तो तीन तरह की डिग्री आती है इसमें, पॉजिटिव, उसी के बिहाफ पर तीन हो जाते हैं। पॉजिटिव जैसे मैंने कहा अच्छा, दूसरा होता है कंपैरेटिव, किसी से कंपेयर करने में अच्छा है, और तीसरा सुपरलेटिव, सबसे अच्छा है, सुपर कहते हैं, सुपर है एकदम, तो सुपरलेटिव हो जाता है। सबसे अच्छा क्या होता है, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्लियर। तो हमने कहा अच्छा, गुड, बहुत अच्छा, दो लोगों में कंपेयर जब होता है तब बेटर होता है, ER लग जाता है, ठीक है। और जब मान लो पूरी क्लास में हमें एक को चुनना हो तो क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा होगा ना वो, या सबसे खराब होगा, तो वहां पर आ जाता है बेस्ट, द बेस्ट, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, बेस्ट। तो गुड, दो लोगों के बीच में एक को अच्छा चुनते हैं तब बेटर, और जब सबसे अच्छा चुनते हैं तो वहां पर क्या होता है, बेस्ट, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। अब इसमें से तुमको याद रखना है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव है। अब जैसे कि मैं कहूं हेल्दी, आजकल बच्चे अनहेल्दी या हेल्दी, हेल्दी बच्चा कैसा है, स्वस्थ है, तो हमने कहा बहुत हेल्दी है, दो लोगों में क्या है, ये इससे ज्यादा हेल्दी है, ही इज मोर हेल्दियर देन हिम, हेल्दियर। पर ये सबसे अच्छा स्वस्थ है, सबसे ज्यादा स्वस्थ लड़का ये है। मान लो हम कहें योगेश सबसे स्वस्थ लड़का है इस क्लास में, तो हेल्दीएस्ट। यार मैं गलत बोल रहा हूं, योगेश सबसे ज्यादा स्वस्थ है, ऐसा है नहीं, ठीक है। हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। तो EST कब लग जाता है, जब सबसे अच्छा होता है।
ER कब लगता है? जो दो लोगों में कोई एक अच्छा होता है। और सिंपल अगर बात करें, किसी को भी अच्छा बोलना है तो क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और इससे पहले हमने क्या बात की थी? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। वहां पर मैंने दो में क्वालिफाई किया था, फर्स्ट क्वालिटेटिव, सेकंड क्वांटिटेटिव। हियर हमने क्या किया? डिग्री के बेस पे तीन में क्वालिफाई किया है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, तो यहां सब क्या चीजें हैं? सबकी मैं क्या बता रहा हूं? सबके गुण को डिफाइन कर रहा हूं, कैसा है, अच्छा है, बुरा है। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री में सिंपल सा होता है, और जब दो लोगों के बीच कभी कंपैरिजन किया जाता है तो वहां कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जब सब में से किसी एक को चुनना होता है, देन वी यूज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर? इफ आई चूज वन ऑफ यू, देन वी यूज सुपरलेटिव डिग्री, बट इफ वी चूज one person out of two, then we use comparative degree, and if I have to choose anyone, then I use positive degree. Clear? तो एडजेक्टिव क्या होता है? समराइज कर देता हूं। एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसको अच्छा या खराब कर, उन शब्द, ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम को अच्छा या खराब बताते हैं, उन शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। फिर मैंने कहा कि एडजेक्टिव्स के गुणधर्म बताया, तो हमने कहा एडजेक्टिव्स को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रॉडली। पहला टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दूसरा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट मैंने टाइप ऑफ एडजेक्टिव में बात की, तो वहां पर मैंने क्या कहा? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिग्री। व्हाट आई हैव सेड? देयर आर टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, and second classification is on the basis of degree. Here three degrees of adjective. First one positive, second comparative and superlative. Okay, so that's the portion of adjective. अब तुम लोग ये समझ गए होगे, तुम्हारी ये अवधारणा बन गई होगी कि what is adjective actually. Clear? तो अब इस वीडियो पर जाके आराम से घर पे भी देखना, यहाँ तो नोट किया ही किया है, तो इसको घर पे भी जाके आराम से देखना और समझना। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता, देन वी अगेन समराइज इट और रिवाइज इट। क्लियर? पढ़ो, समझो, क्योंकि समझ ही जरूरी है। समझा ना? अगर पढ़ोगे तभी कुछ आगे बढ़ोगे, वरना टांग खींचने के लिए दुनिया है ना? कौन सा तुम्हारा पड़ोसी चाहता है कि तुम पढ़ जाओ? कुछ चाहते होंगे और कुछ नहीं भी चाहते होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट डू यू वांट टू बी। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम लोग क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं है कि नौकरी कर लेंगे, पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि तुमको समझ आनी चाहिए, समझदारी आनी चाहिए। ठीक है? और एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे अंग्रेजी हम लोग पढ़ रहे हैं, मेरा सभी से ये सविनय निवेदन है, जो भी मेरा वीडियो देखें, तुम लोगों से भी जो भी इस वीडियो को देखें, कि कृपया करके अपनी मातृभाषा को अच्छे से लिखना और पढ़ना सीख लें। अगर किसी की भाषा, मातृभाषा किसी की साउथ इंडियन में अगर कोई बच्चा है, तो वो वहां की मातृभाषा को सिर्फ बोलना ही नहीं सीखे, बल्कि उसको लिखना भी सीखे, पढ़ना भी सीखे। ये नहीं कि सिर्फ हम बोल लेते हैं लेकिन साहब जी हमको लिखना नहीं आता और पढ़ना भी नहीं आता। और आजकल मैं देख रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश पे इतना ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं कि अपनी हिंदी बेल्ट के बच्चे जो हैं वो हिंदी ही लिखना नहीं समझ रहे। उनकी पाई मात्राएं में इतनी गलतियां होती हैं कि भगवान ही मालिक है। तो मेरा भैया ये सविनय निवेदन है सभी लोगों से, पाई मात्रा का ज्ञान, मतलब अगर हिंदी बेल्ट के आप लोग हैं तो उसकी पाई मात्राओं का ज्ञान अच्छे से सीख लें, हिंदी को लिखना भी सीखें और हिंदी को
पढ़ना भी सीखें। ऐसे सभी हमारे भारतवासियों का आग्रह मेरा है कि सभी अपनी मातृभाषा को लिखना पढ़ना जरूर सीखें। क्या? जरूर सीखें। यस, क्लियर? ओके, नाउ you have to write it and note in your copy. After that we will discuss tomorrow. Okay?